संस्कृत संज्ञान चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम खंड 31 की तरफ चलेंगे। अत्रापि चतुर्विध शकल स्थूल शरीरम एक अनेक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवत व समष्टि वृक्षवत जलवत व व्यष्टि अपि भवति। क्या कह रहे हैं? अत्रापि यानी कि यहाँ पर चतुर्विध 4 प्रकार का जो इस के सभी स्थूल शरीर और एक तथा अनेक के आशय से वन और जलाशय के समान समान समष्टि और वृक्ष या जल के समान व्यष्टि भी होते हैं। एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यम वैश्वानरो विराट इति उच्यते। सर्वनर अभिमानित्वात् विविधम राजमानत्वात् च। अर्थात क्या कह रहे हैं कि एतत् यानी कि इस प्रकार है, स्थूल शरीरों की यह जो एतत् यानी एतत् से तात्पर्य यहाँ पर स्थूल शरीरों की यह जो समष्टि है उपाधि युक्त चैतन्य वैश्वानरो विराट इति सर्वदेह अभिमानी होने से, सर्वदेह यानी कि शरीर धारण करने से, वैश्वानर और विविध प्रकार से अभिव्यक्त होने के कारण उसको विराट कहा जाता है। समझना यह है कि सर्वदेह जो सभी प्रकार के जो शरीरों को से युक्त होता है उसको वैश्वानर कहते हैं, और जो विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त हो उसको विराट कहेंगे। अस्य ऐसा समष्टि स्थूल शरीर अत्र विकारत्वात् अन्नमय कोशः स्थूल भोगा यतनत्वात् च स्थूल शरीरम जागृत इति च व्यपदिश्यते। अर्थात क्या कह रहे हैं कि अन्न का विकार होने के का अशेष यानी कि अन्न का विकार होने के कारण विराट के स्थूल शरीरों की, ठीक है, विराट के स्थूल शरीरों की इस समष्टि को अन्नमय कोश कहते हैं। और स्थूल विषयों का स्थूल भोगायतन स्थूल विषयों का भोगायतनत्वात् भोग का आश्रय होने के कारण स्थूल शरीर और जागृत अवस्था भी कहते हैं। खंड 32 एतत् व्यष्टि उपहितं चैतन्यम विश्व इति उच्यते। सूक्ष्म शरीर अभिमानम अपरित्यज स्थूल शरीर आदि प्रविष्टत्वात्, यानी कि सूक्ष्म शरीर का अभिमान त्यागे बिना ही, सूक्ष्म शरीर का अभिमान त्यागे बिना ही इति उच्यते सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर आदि में प्रविष्ट होने के कारण इस व्यष्टि उपाधियुक्त चैतन्य को विषु कहते हैं। अस्य अपि एषा व्यष्टिः स्थूल शरीरम अत्र विकारत्वात् एव हेतो अन्नमय कोशो जागृत इति च उच्यते। इस जीव के भी व्यष्टि स्थूल शरीरों को अन्न का विकार होने से अन्नमय कोश और जागृत अवस्था भी कहते हैं। खंड 33 तदानीम एतो विश्व वैश्वानरो दिक्वात अर्क वरुण अश्वी भी क्रमात् नियंत्रणेन श्रोत आदि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंधान अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति भी क्रमात् नियंत्रण वाक आदि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् वचन आदान गमन विसर्ग आनंदान चंद्र चतुर्मुख शंकर अच्युते है। क्या कह रहे हैं कि इस तदानी यानी कि इस जागृत अवस्था में विश्व वैश्वानर, ठीक है, विश्व और वैश्वानर, विश्व क्या है स्थूल व्यष्टि चैतन्य और वैश्वानर क्या है स्थूल समष्टि चैतन्य। याद रखेंगे जो विश्व है वो स्थूल व्यष्टि चैतन्य है और वैश्वानर स्थूल समष्टि चैतन्य। दोनों ही दिशाओं में दिक् यानी कि दोनों ही दिशाओं में, वात यानी कि वायु, अक्र सूर्य, वरुण अशु अश्वे भी यानी अश्विनी कुमार नामक जो देवता हैं द्वारा नियंत्रण होकर श्रोत आदि इंद्रिय, यानी कि जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां है ना, मतलब वो, ठीक है, पंच ज्ञानेंद्रियां श्रोत आदि यानी कि पांचों ज्ञानेंद्रियों के सहित, और कमरशः यानी कि साथ में शब्द स्पर्श रूप रस गंध यानी कि 5 तन्मात्राएं, यानी कि, ठीक है, 5 तन्मात्राएं का अनुभव हम करते हैं
विषय भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और अग्नि, क्रमात् अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति भी आदि का, और प्रजापति आदि, ठीक है। प्रजापति आदि में अग्नि, इंद्र, विष्णु, यम तथा प्रजापति आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होकर वाक आदि इंद्रियाणी, यानी कि वाक आदि जो हमारी हमारी कर्मेंद्रिय थी 5, वाक, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ इत्यादि, ठीक है, आदि कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मता, यानी कि उनके वाचन से, मतलब उनके कर्मश से चलने से, वचन आदान गमन, उनका कार्य बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। कि वचन आदान यानी कि ग्रहण करना, गमन यानी कि जाना, ठीक है। वचन ग्रहण गमन, विसर्ग यानी कि उत्सर्जन, आनंदन, और आनंद का अनुभव करते हैं। चंद्र चतुर्मुख और चंद्रमा चतुर्मुख यानी कि ब्रह्मा। शंकर अच्युते, और शंकर तथा अच्युत यानी अच्युत मतलब कि भगवान विष्णु नामक देवताओं से अच्युत कर्मात् नियंत्रित होकर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, आखेन, अति इंद्रियण चतुष्केन क्रमात् संकल्प, निश्चय, अहंकाराय, चेतान च सर्वान एस्तान स्थूल विषयान अनुभवतः। नामक देवताओं से, कौन से? चंद्रमा से, चतुर्मुख यानी कि ब्रह्मा, शंकर अच्युत यानी कि भगवान विष्णु नामक देवताओं से नियंत्रित होकर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त नामक 4 इंद्रियां, ठीक है, 4 नामक 4 अंतः इंद्रियों, अतीन्द्रिय यानी कि अंतः इंद्रियों के द्वारा कर्मशः संकल्प, निश्चय, अहंकार और स्मृति चिंतन का अनुभव का भोग करते हैं। ये सभी अनुभव स्थूल विषयों के होते हैं। सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवते, जितने भी हैं सब स्थूल विषयों के ही होते हैं। जागृत स्थानों बहि प्रज्ञा इत्यादि श्रुत है। तो ये एक श्रुति है जो मांडव्य उपनिषद में आई है। क्या कहती कि जागृत अवस्था में जो बाह्य जगत का अनुभव करता है, ऐसा श्रुति में भी कहा गया है। इसको हम डायग्राम से इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो जैसे इस पुस्तक में दिया, बहुत अच्छे से इसमें दिया है, और पेपर में से क्वेश्चन आता है कि पूछ लिया कि देवता की जो है मतलब कौन सी एक मिनट, हाँ, जो देवता उसको कौन सा रूप है, उसका कौन सा विषय है, कौन सी इंद्रिय से संबंधित है। तो इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। देखो ये यहाँ पे इस तरह मैंने खुद ने भी बनाया हुआ है। अत्रापि अन्य हो स्थूल व्यष्टि समाष्टय हो तत् उपहित वैश्वानर्य हो च वनवृक्षवत् तत् अविच्छिन्न आकाशवत् च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंब आकाशवत् च पूर्ववत् अभेदः। यानी कि यहाँ भी स्थूल व्यष्टि और समष्टि से पे अन्य यानी कि दोनों की बात हो रही है, अन्य यानी कि दोनों से स्थूल व्यष्टि और समष्टि में उपाधियों से आवर्त विश्व और वैश्वानर में वन और वृक्ष के समान, ठीक है, कैसे वृक्ष वन और वृक्ष के समान उन दोनों की सीमित आकाश के आकाशवत आकाश के समान और जलाशय जलवत और जलाशय जलवत और जल के समान उनमें प्रतिबिंब आकाश के समान ही पूर्ववत अभेद है, अर्थात उनमें कोई अंतर नहीं है। एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचः उत्पत्ति। अतः इस प्रकार से, एवं यानी कि इस प्रकार से पंचीकृत पंच महाभूतों से स्थूल प्रपंच जगत की उत्पत्ति हुई। खंड 34। एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम अपि समष्टिः एको महान प्रपंचो भवति यथा, यानी कि जैसे, यानी ये तसम जैसे अलग अलग वनों की, ठीक है, अपि समष्टि एको अवान्तर वनानां समष्टिः एकमेध वनम भवति यथा वा अवान्तर जलाशयानां समष्टि एको महान जलाशय। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे अलग अलग वनों की समष्टि से एक महावन होता है, और या जैसे अलग अलग जलाशयों की समष्टि से एक महाजलाशय बनता है, मैदवन, और वैसे ही इन स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच जगत की समष्टि से भी एक
एक महाप्रपंच, यानी प्रपंच मतलब कि ब्राह्मण बनता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग मतलब कि बहुत सारे मतलब कि मतलब वन है, और उसमें तरह तरह के मतलब कि वृक्ष हैं, जैसे आम का हो गया, आम का, अमरूद का, या अन्य और बहुत सारे वृक्ष हैं। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं जब वो सारा मिल जाता है तो उसको महावन कहते हैं। ठीक है, जब वृक्ष होगा तो केवल वन कहलाएगा जब बहुत सारे, लेकिन जब बहुत सारे वन मिल जाएंगे तो उसको महावन कहेंगे। ऐसे ही जिन्होंने एक उदाहरण दिया है कि मतलब समष्टि कई उदाहरण है, ये भी जलाशयों की समष्टि से जो बहुत सारे जलाशय मिल जाते हैं तो उसको जलाशय कहते हैं। तो जैसे ये बनते हैं वैसे कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण के प्रपंचों की समष्टि से भी एक महाप्रपंच ब्राह्मण बनता है। एतत् उपहितम वैश्वानर आदि ईश्वर प्रयतम चैतन्यम अपि अवांतर वन अविच्छिन्न आकाशवत अवांतर जलाशयगत पृथ्वीम आकाशवत च एकम एव। जैसे अलग अलग वनों से आच्छादित आकाश और अलग अलग जलाशयों से प्रतिबिंब आकाश एक ही है, वैसे ही वैश्वानर आदि से लेकर ईश्वर तक का उपाधि चैतन्य भी एक ही होता है। खंड 35। आभ्यम महाप्रपंचम तद उपहित चैतन्यभ्याम तप्त अया पिंडवत अविविक्तम सत अनुपितम चैतन्यम सर्वखलविद ब्रह्म इति वाक्य से वाच्यम भवति विविक्तम सतलक्ष्यम अपि भवति। अर्थात क्या कह रहे हैं कि तप्त लोह पिंड के समान, तप्त नहीं कि तपता हुआ, अयम पिंडवत यानी पिंडवत मतलब लोहे का जो पिंड के समान, महाप्रपंच यानी उस ब्राह्मण का उस उपाधि से युक्त चैतन्य और उपाधि रहित चैतन्य, ये सब एक साथ मिलकर अनुपहितम एक साथ मिलकर यह सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्वखलित ब्रह्म एक श्रुति है ये छांदोग्य उपनिषद में कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है। इस महावाक्य का वाच्यार्थ, इति वाक्य से वाच्यार्थ तथा उपाधि रहित चैतन्य उन दोनों से अलग लिए जाने पर लक्ष्यार्थ भी बनता है। एव वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोपा सामान्येन प्रदर्शितः। इस प्रकार से वस्तु यानी वस्तु चैतन्य यानी ब्रह्म, तो जो अवस्तु होगी वो ब्रह्म से भिन्न सारी चीजें होंगी यानी जड़, वो अवस्तु है। लेकिन जब वस्तु की बात करेंगे तो चैतन्य ब्रह्म में अवस्तु का प्रपंच के आरोप के रूप में अध्यारोप को सामान्य रूप से इन्होंने यहाँ पर दिखाया गया है। खंड 36। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम, चार वक्त शुरू होता है। इदानी प्रत्यगात्मानि इदम इदमम अयम अयम आरोपयति इति विशेषत उच्यते। अब विशेष रूप से यह बताया जाएगा कि प्रत्यगमानी की किस प्रकार अज्ञानी लोग इस अंतरात्मा पर विविध प्रकार से मैं यह हूँ का आरोपण करते हैं। मतलब जो अज्ञानी लोग होते हैं ये कहते हैं कि पुत्र देह, मतलब पुत्र को ही वो कहते हैं कि सब कुछ है। पुत्र की आत्मा में देखो कौन कौन से मत आते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि मैं यह हूँ ऐसा आरोप करते हैं। तो अति प्राकृत तो आत्मा वे जायते पुत्र इत्यादि श्रुति स्वामिन इव पुत्रे अपि प्रेम दर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे च अयम एव पुष्टो नष्टः च इत्यादि अनुभावात् च पुत्र आत्मा इति वदति। अति प्राकृत, यहाँ प्राकृत से तात्पर्य स्थूल बुद्धि के, ठीक है। अति प्राकृत का तात्पर्य होता है स्थूल बुद्धि के जो लोग होते, आत्मा वे जायते पुत्र, यानी कि स्वयं ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। कैसे कह रहे हैं कि आत्मा ही क्या मतलब कि पुत्र के रूप में जन्म लेता है। इत्यादि श्रुतियां भी अपने ही समान पुत्र पर भी प्रेम स्वस्मिन इव पुत्रे, पुत्र पर भी प्रेम उमड़ते देख कर और पुत्र के पुष्ट या नष्ट होने पर, ठीक है, स्वयं की पुष्ट या नष्ट होने आदि के अनुभव के आधार पर वो पुत्र को ही आत्मा कहते हैं। हमको ये मतलब कहने का तात्पर्य कि वो पुत्र को में ही
आत्मा को मानते हैं, कहते हैं कि पुत्र है, पुत्र में ही ये सारी मतलब कि हमको हमारे आत्मा का निवास करती है। खंड 37 चार्वकः तु स एव चार्वकः तु स वा एष पुरुषः अनरश्मः इत्यादि श्रुतिः प्रदीपतग्रहात् स्वपुत्रं परित्यज्य अपि स्वस्य निर्गम दर्शनात् स्थूलो अहम कृशो अहम इत्यादि अनुभावात् च स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। क्या कह रहे हैं कि परंतु चार्वक मत वाले बोलते हैं क्या सा व एष पुरुष अण रश्मय, अर्थात यह अन रश्मय पुरुष ही आत्मा है, यह अन रश्मय पुरुष ही आत्मा है। श्रुति का अर्थ कहते हैं आदि श्रुतियां लोगों को जलते हुए प्रदीपत ग्रहात यानी लोगों को जलते हुए ग्रहात यानी कि घर से पुत्र को भी छोड़कर परित्यज्य पुत्र को भी छोड़कर भागते हुए अपनी जान को बचाते देखकर कि स्थूलो अहम मैंने कि स्थूल यानी कि मोटा, मैं मोटा हूँ, कृशो अहम मैं कमजोर हूँ इत्यादि अनुभूतियों के आधार पर ये स्थूल देह को ही आत्मा मानते हैं। खंड 38 अपरह चार्वक, अब दूसरे चार्वक बोलते हैं मत में तहा प्राणः प्रजापतिम पितरम इति उचः। यह श्रुति छांदोग्य उपनिषद में आई है। इंद्रियां अपने पिता प्रजापति के पास जाकर बोलती हैं, क्या बोलती हैं देखते हैं। इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलन अभावत कारणो अहम बधीरो अहम इत्यादि अनुभावात च इंद्रियाणि आत्मा इति वदति। इत्यादि जो श्रुतियां हैं इंद्रियों के अभाव में, इंद्रियाणाम अभावे इंद्रियों के अभाव में शरीर कार्य नहीं करता। अभावत कारणोऽहम का बधीरो मैं काणा हूँ, ठीक है, काणोऽहम यानी कि मैं काणा हूँ, बधीरोऽहम मैं बहरा हूँ आदि अनुभूतियों के आधार पर वो इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं। खंड 39 अपरह चार्वक, अब दूसरे चार्वक बोलते हैं कि अन्य अंतर आत्मा प्राणमः। तैत्तिरीय उपनिषद में श्रुति है ये कहने की दूसरी अंतरात्मा प्राण को ही आत्मा कहती है कि प्राण है तो आत्मा है। इत्यादि श्रुतियां प्राण अभाव प्राण के अभाव में श्वसन क्रिया के अभाव में आदि चलन अयोगात अहम अशनयावान अहम पिपासावान इत्यादि अनुभावात च प्राण आत्मा इति वदति। श्वसन क्रिया के अभाव में यानी प्राण के ना होने के उसमें इंद्रियां भी निष्क्रिय हो जाती हैं। मैं भूखा हूँ अनाशया एक मिनट अहम यानी कि मैं अशनायावान यानी कि मैं भूखा, अहम पीपसावान मैं प्यासा हूँ आदि अनुभूतियों के आधार पर वो प्राण को ही आत्मा मान लेते हैं। खंड 40 अन्य तु चार्वकः अन्य अंतरात्मा मनोमय। ये श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद में आई है। दूसरे चार्वक क्या बोलते हैं, प्राण से भी भिन्न कहते हैं कि दूसरी अंतरात्मा मनोमय है। वो क्या कह रहे हैं कि जब आत्मा क्या है, मन ही है। आदि श्रुतियां मन के सो जाने पर, मन से सुप्त मन के सो जाने पर प्राणों का भाव हो जाता है। ऐसी युक्तियों से, ऐसे संकल्प से अहम संकल्प मान अहम विकल्प माने कि मैं संकल्प करता हूँ, मैं विकल्प करता हूँ आदि अनुभूतियों से के आधार पर मन आत्मा इति वदति यानी मन को ही वो आत्मा मानते हैं। धन्यवाद। अच्छा देखो मैंने एग्ज़ाम के लिए ऐसे कुछ बनाया है जो आप लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मतलब होता है ना, देखो ये देखो मैंने ऐसे लिखा है इसको, इस तरह से आप ही समझ पाएंगे। ये मैंने सारे मत लिखे यहाँ पर, ठीक है। खंड 36 से 40 तक यहाँ मतलब कि कौन कौन है इसका ये मत है, उन्होंने कौन सी श्रुति दी है और उन्होंने तर्क क्या दिया और उनका अनुभव क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखो आप भी बना सकते हैं, जिससे हमें परीक्षा में बहुत आसानी रहेगी। और कल हम पढ़ेंगे फिर यहाँ पर अगला जो क्या क्या मत रहे बौद्ध के, मतलब
इन्होंने अभी तक तो इन्होंने ये बताया कि वे आत्मा को ही पुत्र को ही आत्मा के रूप में मानते हैं, लेकिन आगे वो कहेंगे कि बोधों का मत क्या रहा इसमें आगे। धन्यवाद।